गुजरात के गोलकुंडा किले के बारे में आप सब ने ज़रूर सुना या पढ़ा होगा। इस किले से जुड़ा कई बातें हैं ऐसे जो कि काफ़ी रोचक हैं और सबके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करती है। जो लोग इतिहास के शौकीन हैं और उनके लिए यहाँ आकर खुद से जाकर देखना और महसूस करना एक अलग ही अनुभव होता है, जो किताबों में पढ़े गए इतिहास से काफ़ी अलग और अद्भुत होता है। मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगी। ये हीरे की जो कहानी है, वो कैसे एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ करते करते कैसे विक्टोरिया के पास पहुँची, रानी विक्टोरिया के पास। जैसे कि दिल्ली सल्तनत वंश के दूसरे शासक जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उनके शासन में खिलजी ने भारत में सफल छापे मारे। ऐसा माना जाता है कि खिलजी 1310 में वारंगल में एक ऐसे ही अभियान में हीरे को हासिल करने आए थे। कोहिनूर हीरे की जो कहानी है ना, इतिहास के पन्नों में अशुभ समझी गई है। जैसे कि क्योंकि जो भी राजा इसका मालिक हुआ या बना, उसका मालिक, उसके जीवन में काफ़ी संकट और मुसीबतें आई, जान तक गंवानी पड़ी। पुरानी कहावत के अनुसार ये अगर किसी सम्राट राजाओं के पास होगा तो ये अशुभ होगा उनके लिए, और किसी महारानी या फिर रानी के हाथों में होगी तो ये सुख और समृद्धि लाएगी। ऐसी मान्यता थी उस टाइम के, उस समय में। तो इस हीरा का सफ़र काफ़ी रोमांचक रहा है। बहुत सारे राजाओं और सम्राटों के हाथों से गुजरकर ये हीरा अंत में ब्रिटिश रानी विक्टोरिया के पास पहुंच गया। रानी विक्टोरिया के बाद लंदन टावर में इसे रखा गया है। कोहिनूर हीरे का उत्पादन आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में हुई थी। इसे रायलसीमा हीरा खानदान से निकाला गया था जब ये काकतीय राजवंश के शासकों के अधीन था। अब यह हीरा लंदन के टावर में रानी मुकुट के आभूषणों के साथ आराम से रखा हुआ है। यह हीरा, कोहिनूर हीरा, काफ़ी दशकों तक भारतीय और ब्रिटिश सरकारों के बीच में विवादों का कारण बना हुआ था। कुछ सुनने के बाद थोड़ी सी जिज्ञासा तो जरूर उठी होगी आप लोगों के मन में कि कैसे, कौन से राजा के पास पहले ये हीरा गया, किसने महारानी विक्टोरिया को दिया। तो मैं थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगी। जैसे कि दिल्ली सल्तनत वंश के दूसरे शासक जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उनके शासन में उन्होंने भारत में छापे मारे, और ऐसा माना जाता है कि खिलजी 1310 में वारंगल में एक ऐसे ही अभियान में हीरे को हासिल करने आए थे। इसके बाद 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और उसने हीरा हासिल किया। फिर बाबर ने अपने संस्मरण में बाबरनामा में उसने हीरे का उल्लेख भी किया है। फिर बाबर के बाद शाहजहां के मयूर सिंहासन में इसे सजाया गया। फिर फारसी सम्राट नादिर शाह, जो कि 1339 में मुग़ल साम्राज्य में आक्रमण किया और वहाँ से हीरे को प्राप्त किया। फिर कहा जाता है कि नादिर शाह ने ही हीरे को उसका जो वर्तमान नाम है कोहिनूर दिया था। इसका एक्चुअली अर्थ होता है फारसी में कि प्रकाश का पर्वत। फिर उसके बाद नादिर शाह की मृत्यु के बाद तो कोहिनूर उसके एक सेनापति अहमद साद दुर्रानी के पास चला गया। फिर उसके बाद वंशजों में एक शाह शुजा दुरानी ने हीरा को पंजाब के रंजीत सिंह को दे दिया। उसके बाद 1849 में औरंगजेब ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था और लाहौर संधि की घोषणा की गई। फिर 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह के जरिए कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेंट कराने की व्यवस्था की।